दोस्तों बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पे जॉब कर रहे इस लेटर के माध्यम से पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। इस लेटर से सभी विभागों को आदेश दी जाती है कि बिहार में भी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग और एजेंसी मानव बल के माध्यम से संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं तो सभी को ससमय सैलरी मिल जाना चाहिए। हर एक महीने के 5 तारीख को सभी कर्मचारी को जो भी सैलरी हुआ है एक मंथ का उन सबका सैलरी 5 तारीख को मिल जाना चाहिए। ये लेटर आप लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र को लग रहा था कि ये फेक लेटर है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियली वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं। आगे आप लोग समझ लेंगे। आप लोग को सैलरी के अलावा और जो भी कटौती हो रहा है जैसे जीएसटी और बहुत सारे कटौती हो रहा है आपके सैलरी से, तो अब आप लोग को सैलरी में बहुत ही कम कटौती देखने को मिलेगा। बस 4% और 8% ही आप लोग को कोई भी सैलरी से कटौती होने वाली है। जैसे बेल्ट्रॉन से भी जीएसटी कट रहा है तो बेल्ट्रॉन से 18% जीएसटी और अन्य कटौती टोटल मिलाकर के 25% काट कर सैलरी में से दिया जाता है। तो ये कटौती अब आप लोग को ज़्यादा होने वाले नहीं है। आगे आप लोग ऑफिशियल लेटर के माध्यम से समझ लीजिए। जो भी लेटर दिखाने वाले हैं वो बिहार सरकार के द्वारा लेटर प्रकाशित किया गया और पेपर के माध्यम से भी आप लोग आगे देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग पेपर कटिंग के माध्यम से समझ लीजिए, उसके बाद हम ऑफिशियली आप लोग को लेटर दिखाने वाले हैं। ये लाभ जो आप लोग को देखने को मिलेगा अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, खास करके अनुबंध वाले जो भी होंगे, अनुबंध पे जितने भी कर्मचारी बहाल है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी बहाली है और एजेंसी के माध्यम से जितने भी बहाली है, इन्हीं सब कर्मचारी को ये सुविधा देखने को मिलेगा। यहाँ पे समझ सकते हैं आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे लोगों से एजेंसी 7% से ज़्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेगी। मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी कर्मचारी है 7% से ज़्यादा अब आप लोगों को कोई भी शुल्क कटने वाले नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है राज्य सरकार कम खर्च में काम चलाने के लिए सरकार आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियां पर ज़्यादा जोर दे रही है। निजी एजेंसियों को मैन पावर देने की जिम्मेवारी देती है। इसके बदले एजेंसियों सरकार से कमीशन लेती है। एजेंसी काम कर रहे लोगों से सेवा शुल्क के नाम पर मनमानी रकम भी वसूलती है। आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे लोगों की शिकायत पर वित्त विभाग ने सेवा शुल्क की अधिकतम न्यूनतम दरें तय कर दी है। ये दर जनवरी 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए दर के अनुरूप ही अब एजेंसी न्यूनतम 3.85% और अधिकतम 7% ही सेवा शुल्क कर्मियों से ले सकती है। अब आप लोग को कोई भी अदर कटौती जो होंगे 3% एवं 7%, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए इतना ही नहीं, विभाग ने यह भी निर्धारण कर दिया है कि काम करने वाले लोगों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम राशि नहीं दिए जाएंगे और उनका वेतन आधार लिंकेड खाते में प्रत्येक महीने की 5 तारीख को देना होगा। यहाँ पे आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग को जानकारी भी दिए होंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। अब आप लोग को आधार से जो भी लिंक खाते होंगे तो लिंक खाते में आप लोग को हर एक महीने के 5 तारीख को आपको सैलरी जो भी हुआ है वो आप लोग को सैलरी मिल जाएंगे। यहाँ और भी बताए गए हैं दरअसल आउटसोर्सिंग एजेंसियों टेंडर लेने के लिए कई तरह की गलत जानकारी देती है। टेंडर में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दरें अपने टेंडर फॉर्म में देती थी। इसका प्रतिकूल प्रभाव काम करने वाले लोगों को वेतन और सेवा शुल्क पर पड़ता है। इस संबंध में आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले बोर्डों निगम और सोसाइटी से वित्त विभाग ने इस संबंध में मांगी निर्देश मांगा था। इसको देखते हुए वित्त विभाग के सचिवालय व्यय लोकेश कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी किया गया है। आप लोग को सैलरी से जो भी अदर कटौती और सैलरी जो समय पर नहीं मिल रहा था इसके लेकर इस लेटर के माध्यम से पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। अब आप लोग को सैलरी जो मिलेंगे ससमय सैलरी मिलेंगे। ये डेट जो है निर्धारित की गई है। आप लोग को हर एक महीने के 5 तारीख आपके अकाउंट में सैलरी भेज दी जाएगी। पेपर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल भी देख सकते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85% एवं यहाँ पे देखिए तथा अधिकतम 7% शुल्क सहित होगी। इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल भी देख सकते हैं। जो बात पेपर में कही गई है वही बात ऑफिशियल में भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे 5 वाले पॉइंट में यहाँ पे देख लीजिए, चयनित एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार पर बैंक खाता में रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आरटीजीएस की प्रक्रिया से किया जाएगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को राशि विमुक्त की तिथि के 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। संबंधित कार्यालय
प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाएगा। ये तो डेट आप लोग को निर्धारित किया गया है। सभी विभाग को आदेश जारी किया गया है कि हर एक महीने की 5 तारीख को सभी कर्मचारी को ससमय सैलरी मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अदर जो भी कटौती हो रहा है आप लोग का, वो 3% और 7% ही अब आप लोग को कोई भी कटौती होने वाली है। जो भी आप लोग को अभी वर्तमान में कटौती हो रहा है, तो कटौती में अब कम हो सकता है। अब आप लोग को सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो सकता है, ठीक है। जैसे बेल्ट्रॉन हो गया, बेल्ट्रॉन से जीएसटी भी कट रहा है। जीएसटी को लेकर यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे सेवा शुल्क के रूप में जो भी कटौती हो रहा है, तो बेल्ट्रॉन से भी विधानसभा में सवाल किया गया था कि वहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि जो भी कटौती हो रहा है सेवा शुल्क के रूप में हम ले रहे हैं। तो बेल्ट्रॉन से जो कर्मचारी है आप लोग पे भी ये लागू हो सकता है। जीएसटी अब हो सकता है आप लोग को भी हट सकता है, ठीक है। जो भी कटौती होंगे अदर कटौती 3% एवं 7% अधिकतम ले सकता है, ठीक है। तो देखिए बेल्ट्रॉन जो भी अभी कर्मचारी होंगे तो आप लोग को अगले मंथ में आप लोग को पता चल जाएंगे कि आप लोग को नेक्स्ट सैलरी जो आएंगे उससे में आपको मालूम चल जाएंगे कि अब आप लोगों को कितना कटौती हो रहा है। तो ये अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी पुराने नए होंगे सबको ये लाभ दी जाएगी। तो ये था ऑफिशियल। और आज 26 मार्च 2023 हो गया। गर्दनिया बाग में संविदा कर्मी की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।